मेरे बाबा ने 4 लाख रुपए ब्याज पे लिए थे और वो सारे रुपए मैंने सुरेश को दे दिए। अब 4 दिन से वो मेरा फोन नहीं उठा रहा है। मुझे समझ में नहीं आ रहा है अब मैं क्या करूं, क्या बोलूं बाबा को। रो मत रागिनी, मैं तुम्हारे पैसे दिलवाऊंगा, मैं तुम्हें हीरोइन बनाऊंगा। मैं हूं ना, परेशान मत हो। मैं नमन से बात कर लूंगा, तुम्हें तुम्हारे पैसे मिल जाएंगे। बस एक बात याद रखना, मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूं। और ये सुरेश कौन है? पता नहीं, शायद सुरेश ने ही नमन के नाम से रागिनी को बेवकूफ बनाया। मैंने उसे ढूंढने की बहुत कोशिश की लेकिन वो मिला नहीं। फिर मुझे पता चला कि रागिनी प्रोस्टिट्यूशन के बिजनेस में आ गई। एक दिन मैंने उसे कॉल करके कहा कि मैं तुम्हें घर लेकर देता हूँ, तुम्हारा खर्चा उठाता हूँ, तुम्हें धंधा छोड़ दो और मेरे साथ रहो। तो मान गई। पिछले 6 महीने से मेरे उससे कोई ताल्लुकात नहीं है। मैंने उससे सारे रिश्ते तोड़ दिए थे। तो ऐसा क्यों किया आपने? मन भर गया। अब जब पिछले 6 महीने से मेरे उससे कोई ताल्लुकात ही नहीं है तो ये बात जाहिर है कि वो कम से कम मुझसे तो प्रेग्नेंट नहीं थी। शुक्ला जी, ये तो डीएनए टेस्ट के बाद ही पता चलेगा कि क्या सच है और क्या झूठ। मैं डीएनए टेस्ट कराने के लिए तैयार हूँ इंस्पेक्टर, लेकिन मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि ये बात बाहर ना आए। इलेक्शन सर पर है। ठीक है, उसकी चिंता मत कीजिए। थैंक यू। इतना तय था कि देव प्रसाद शुक्ला का रागिनी की मौत से जरूर कोई गहरा संबंध था। वो अब इस केस में एक प्राइम सस्पेक्ट बनकर उभरा था। साथ ही पुलिस को यह भी शक था कि जानकी एक्सीडेंट केस और रागिनी मर्डर केस कहीं न कहीं एक दूसरे से जुड़े हो सकते हैं। इसी दिशा में जांच आगे बढ़ाने पर गवाह राजू के रूप में पुलिस के हाथ एक बड़ी सफलता भी लग गई। आज तो सारे फूल भीगे हैं। सर ये राजू। हाँ साहब। राजू बेटा, तुम पहले ये फूल लाल चौक पे बेचा करते थे ना? हाँ साहब, वहाँ कमाई कम होती थी और यहाँ कमाई अच्छी होती है। अच्छा, जब तुम लाल चौक पे फूल बेचा करते थे तो एक कार ने एक बुढ़िया माँ जानकी उनको टक्कर मार दी थी जिससे उनकी मौत हो गई थी। तुम वही थे? हाँ साहब, मैं वही था। रागिनी दीदी बूढ़ी माँ को खाना देकर जैसी निकली, पीछे से एक कार आई और बूढ़ी माँ को उड़ाकर चली गई। सर ये हो सकता है कि वो गाड़ी रागिनी का पीछा कर रही हो और गलती से जानकी को टक्कर मारी। हाँ, पॉसिबल तो है। अच्छा राजू बेटा, एक बात बताओ, जब तुम लाल चौक पे थे, उस बुढ़िया को उस गाड़ी ने टक्कर मारी तो तुमने देखा कि कार कौन चला रहा था? नहीं साहब। उस गाड़ी का कलर, उसकी नंबर प्लेट वगैरह कुछ याद है? नंबर वंबर तो याद नहीं है, लेकिन हाँ, गाड़ी पर बैलगाड़ी छपी हुई थी। शर्मा, ये दोनों केस एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। वो बैलगाड़ी का निशान रागिनी के बॉयफ्रेंड के हेलमेट पर भी था। जी सर। हाँ, यही बैलगाड़ी थी। यही बैलगाड़ी थी ऐसी? हाँ साहब, यही बैलगाड़ी छपी थी उस गाड़ी पर। बैठो चाय पे। सीसीटीवी खंगालो, सारा नाकाबंदी करो, कुछ भी करो। आई वॉन्ट दैट कार एनी हाउ। सर डीएनए रिपोर्ट पढ़ो। सर, रिपोर्ट के हिसाब से देव प्रसाद का डीएनए रागिनी के बच्चे के डीएनए से मैच करता है, लेकिन सिर्फ 25%। मतलब वो देव प्रसाद नहीं है, उसका भाई या बेटा है। लेकिन सर देव प्रसाद का कोई भाई नहीं है। मैं सच कह रहा हूँ, मैंने कुछ भी नहीं किया। देख लोकेश कुमार, पुलिस की मार तो सह नहीं पाएगा, इसलिए जो भी है पूरा सच बता, वरना बाद में तेरे हलक में हाथ डाल के निकलवाऊंगा मैं। और तेरे खिलाफ बहुत सारे सबूत हैं हमारे पास। तेरी कार जिससे तूने जानकी को उड़ाया था वो बरामद हो चुकी है। रागिनी के पेट में पल रहे बच्चे का डीएनए टेस्ट कराया हमने, जो तेरे डीएनए से मैच होता है। मतलब तू उसका बाप है। तो ये हेलमेट देख रहा, तेरे घर से बरामद किया हमने। तेरा हेलमेट है ये, जिसे पहनकर तू रागिनी से मिलने जाता था। अब झूठ मत बोलना, क्योंकि गवाह है मेरे पास। और ये बैलगाड़ी का स्टिकर तेरे बाप की पॉलिटिकल पार्टी का पुराना चुनाव चिन्ह है। ये बात भी हमें पता है कि तेरी गाड़ी और हेलमेट दोनों पर है।
बताता हूँ सर, सब बताता हूँ। रागिनी मेरे घर आया करती थी पापा से मिलने, तभी मैंने उसे पहली बार देखा। हमारे बीच बातचीत चालू हो गई। वो मुझे अच्छी लगती थी सर। रागिनी पापा के जाल में फंस चुकी थी, ये बात मैं जानता था, इसलिए मैं उससे छुप छुप के मिलने लगा। और एक दिन लाल चौक पर रागिनी का पीछा करते करते मैंने गलती से एक बुजुर्ग महिला के ऊपर गाड़ी चढ़ा दी। बाद में जब मुझे पता चला कि रागिनी और पापा के बीच सारे रिश्ते ख़त्म हो चुके हैं, तो हम फिर मिलने लग गए, बातें करने लग गए। हमारे बीच की दूरियां धीरे धीरे कम हो गई, हम और नज़दीक आ गए। लेकिन एक दिन अंजलि ने मुझे और रागिनी को एक साथ देख लिया। उसे हमारे रिश्ते के बारे में पता चल गया। फिर मैंने अंजलि को वादा किया कि मैं रागिनी को अब फिर कभी नहीं मिलूंगा। ये अंजलि कौन है? सर, उससे मेरी शादी तय हुई थी और उसके बाद मैंने रागिनी से बात करना बंद कर दिया। फिर एक दिन रागिनी ने बताया कि वो प्रेग्नेंट है। मैं बच्चा नहीं गिराऊंगी। शादी कर रहा है ना तू? मैं भी देखती हूँ उस अंजलि के साथ तू कैसे शादी करता है। शादी तो मैं करूंगा, और तू कुछ कर नहीं पाएगी। निकल मेरे घर से, गेट लॉस्ट। रागिनी, अगर ये बात यहाँ से बाहर निकली ना तो तेरे लिए अच्छा नहीं होगा। निकल। और जब रागिनी ने अबॉर्शन कराने से इनकार कर दिया और तुझे एक्सपोज करने की धमकी दी तो मार डाला उसे? नहीं सर, हाँ मैं गुस्से में था, लेकिन मैंने उसको मारा नहीं है सर। सर, ये देखिए, तूने नहीं मारा ना रागिनी को? नहीं सर। तो ये क्या है? रिपोर्ट है ये, इसमें साफ साफ लिखा है तेरी गाड़ी में रागिनी के बाल मिले और स्पर्म के ट्रेसेस जो रागिनी का गला घोटने से पहले उसे सुंघाया गया था। बोल। सर, मेरी गाड़ी है, दो दिन पहले ही वापस आई है, लेकिन ये गाड़ी तो सर, वो गाड़ी तो मैंने किसी को दी थी। किसको? तो मैडम अंजलि, तो शुरू से बताओ, बोलो बोलो। सर, लोकेश और रागिनी को रंगे हाथों पकड़ लिया था। लोकेश ने मुझे प्रॉमिस किया था वो उससे कभी नहीं मिलेगा, लेकिन फिर भी वो उससे मिलने गया। मैंने उसका पीछा किया, वो रागिनी के घर के अंदर चला गया, मैं वहीं खड़ी थी। कुछ देर बाद वो वापस आया। पापा, लोकेश अभी भी रागिनी से मिल रहा है। आई वॉन्ट टू किल दैट। रागिनी से छुटकारा पाना चाहती हो? मैं मदद कर सकता हूँ। कितने पैसे दे पाओगी? जो तुम बोलो। कितने में डील हुई थी? 10 लाख। कौन था वो आदमी? उससे पहले मैंने उसे कभी नहीं देखा था। तुमने उसके साथ 10 लाख रुपए की डील की और तुम्हें पता ही नहीं वो कौन आदमी था? बेवकूफ समझाया मैं? जब डील की थी तब तो शक्ल देखी थी ना? स्केच बनवा सकती हो? जी सर। ये पूरे घर की अच्छे से तलाशी लो, कोई भी कोना छूटना नहीं चाहिए। सर, आप लोग यहाँ पर? क्या हुआ है सर? चिंतन कहाँ है? चिंतन तो घर पे नहीं है, लेकिन क्या हुआ? अभी पता चल जाएगा क्या हुआ है। सर, ये कैश मिला है। रखो। ये पैसे किसके हैं? सर, मुझे नहीं पता ये कहाँ से आया। ये ज्वेलरी मिला है। इतनी सारी ज्वेलरी किसकी है? नहीं सर, ये मेरे नहीं है। मैं बताता हूँ किसके हैं। ये गहने रागिनी के हैं। और ये पैसे देख रही हो? ये पैसे रागिनी को मारने की कीमत। तुम्हारे पति चिंतन ने रागिनी को मारने की सुपारी ली थी। सर, आप ये क्या बात कर रहे हैं? कहीं तुम भी तो इसमें शामिल नहीं हो? सर, मुझे इसके बारे में कुछ नहीं पता, मैं सच कह रही हूँ। पकड़ो से। रागिनी को क्यों मारा तूने? तू तो उसे बहन मानता था ना? सब दिखावा था सर, पैसे नहीं थे मेरे पास। जानती थी वो, मेरा मकान बिकने वाला था, ये भी पता था उसको। किस्त चुकाने के पैसे नहीं थे मेरे पास।
और जिससे उधार लिया था वो घर तक आ गया था उस दिन। सलीम भाई, मैं आपके पैसे पक्के से लौटा दूंगा, मुझे बस थोड़ी और मोहलत दे दो, बस 1 महीना। और अगर 1 महीने बाद भी पैसे नहीं आए तो ये घर तो बिकेगा ही, इसके साथ साथ तू भी दुनिया से उठ जाएगा। भैया, ये कौन था? इन्होंने उनसे पैसे लिए थे बिजनेस के लिए। बिजनेस तो डूब गया, अब अगर पैसे नहीं लौटा पाए तो जान से मारने की धमकी दे रहे हैं। रागिनी, तेरे पास कुछ पैसे हो तो मैं लौटा दूंगा। भैया सच में मेरे पास कुछ भी नहीं है। 1 से आने वाले थे लेकिन वो भी अटके पड़े हैं। झूठ बोल रही थी वो। मिस्टर शुक्ला साहब के बहुत एहसान थे उस पर। लोकेश का भी उसके घर पे आना जाना था, पैसे तो थे उसके पास। उस दिन जब लोकेश उसके घर पे आया तो मैंने खिड़की से उन दोनों की बातें सुन ली। रागिनी के घर से बाहर निकला और अपनी गाड़ी में बैठकर जैसे ही निकला, मुझे अंजलि की आवाज़ सुनाई दी। वो फ़ोन पर रागिनी को मारने की बात कर रही थी। मुझे पैसा कमाने का जरिया नज़र आया और मैंने जाके अंजलि से बात की। कितने पैसे दे पाओगे? जो तुम बोलो। 10 लाख। उसके बाद सर मैंने एक आदमी का फ़ोन चोरी किया और उसी फ़ोन से बबलू को फ़ोन लगाया और रागिनी को बुक करने के लिए बोला। रागिनी मेरी बताई जगह पर ठीक टाइम पर पहुंच गई और शुक्ला और बबलू को भी सख्त सजा हुई। जानकी एक्सीडेंट केस में दोषी पाए जाने के बाद लोकेश को भी कड़ी सजा सुनाई गई। से फाइनली केस तो खत्म हुआ? नहीं शर्मा, अभी केस खत्म नहीं हुआ है, एक बड़ा काम करना भी बाकी है। माँ, रचना, मेरी बच्ची तो कहाँ चली गई थी रचना? माँ को छोड़ के कहाँ चली गई थी? लड़कियों को भी महत्वाकांक्षा और सपनों के पंख लगाकर उड़ान भरने का उतना ही हक है जितना कि लड़कों का। लेकिन समाज में लड़कियों को अब भी उपयोग और उपभोग की वस्तु समझने वालों की कमी नहीं। ऐसे लोग बड़े शातिर तरीकों से मासूम लड़कियों को लुभाने की कोशिश करते रहते हैं। रागिनी के साथ शुक्ला और बबलू ने यही किया। लेकिन रागिनी की मौत के 3 महीने बाद पुलिस ने न सिर्फ बुजुर्ग महिला की मौत का कोल्ड केस सुलझा लिया, बल्कि इस मामले में दोषी चिंतन की पत्नी रचना को 20 साल पहले बिछड़ी उसकी मां से मिलाकर मानवता की मिसाल कायम की, जिसके लिए हमारी टीम उन्हें दिल से सलाम करती है। अपनों की बजाय गैरों पर जरूरत से ज्यादा भरोसा कितना खतरनाक साबित हो सकता है, वो रागिनी के केस को देखकर समझा जा सकता है। उसने माँ बाप को छोड़कर जिस चिंतन पर भरोसा किया, उसी ने उसे शर्मसार कर दिया। अपने परिवार में उम्र और अनुभव में बड़े और तजुर्बेकार लोगों की अहमियत को समझें और उनसे सलाह लेने में जरा भी न हिचकिचाएं। अब मैं सोनाली कुलकर्णी आपसे विदा लेती हूँ। फिर मिलेंगे क्राइम पेट्रोल सतर्क जस्टिस रीलोडेड के एक नए केस के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें, मास्क पहनें, सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखें, सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें। देखते